के 3 बड़े स्टॉक्स, त्रिमूर्ति स्टॉक्स, शरद से समझ लेते हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहने वाला है टीवीएस मोटर्स और उनकी जो इलेक्ट्रिक आर्म है वो जो है बातचीत उनकी जारी है। आप कह सकते हैं कार्लाइल के साथ, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ, गोल्डमैन सैक्स के साथ, जहां पे वो 300 से $350 मिलियन रेज कर सकते हैं। इसकी जो कम वैल्यूएशन होने वाली है ईवी आर्म की वो लगभग 3 से लेकर $3.5 बिलियन की होने वाली है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये देश का दूसरा सबसे बड़ा ईवी प्लेयर है टू व्हीलर्स में इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, ओला इलेक्ट्रिक के बाद। और हाल ही में टीपीजी इन्वेस्टमेंट भी जो है लगभग $1 बिलियन इन्वेस्ट किए थे टाटा मोटर्स की जो ईवी बिजनेस है उसको लेके। तो ये डील भी जो है उसी तरह जो है पैन आउट होने वाली है, ये सोर्सेज कह रहे हैं बैंकर्स। और दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा जो डील स्पेसिफिक है वो रहेगा फिनिक्स मिल्स। और हमने कल जो है हमारे खबर गर्म है सेगमेंट में भी कहा था कि यहाँ पे एफआई सेलिंग थोड़ी देखने मिल रही है और डीआई की बाइंग हो रही है। और यहाँ पे आज उस खबर पे मुहर भी लगी है जहाँ पे नोमुरा ने लगभग 12.5 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है। ये लगभग 0.7% स्टेक आती है। और इस कंपनी में देखें तो दिग्गज इन्वेस्टर जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में देखें तो यहाँ पे जैसे कि डीएसपी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड और एक्सिस म्यूचुअल फंड जैसे बड़े दिग्गज इन्वेस्टर शामिल हैं। और इसके अलावा डील के अलावा एक छोटी 1100 करोड़ की कंपनी भी है गणेशा बेंजोप्लास्ट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मालाबार इंडिया फंड ने यहाँ पे 3% स्टेक लिया है। और तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा एस्ट्राजेनेका फार्मा कंपनी को सीडीएसओ जो ड्रग अथॉरिटी होती है भारत की, वहाँ से अप्रूवल आ गया है कैंसर थेरेपी ड्रग के लिए। क्या बात है, गणेश बेंजो में काफ़ी कॉल्स आ रही हैं। अभी विभोर का कॉल भी है और मालाबार फंड ने इसमें स्टेक लिया है, तो आप ये भी रिडार पर अपने रखिएगा। रिजल्ट भी अच्छा है और न्यूज़ फ्लो भी है। एग्जैक्टली। हमारे साथ पार्थिव शाह भी आ चुके हैं। पार्थिव, गुड मॉर्निंग। पार्थिव, मैं आपसे ये टीवीएस मोटर्स वाली न्यूज़ को एनालाइज करना चाहूँगा। डायरेक्टर साहब, सबसे पहले टीवीएस मोटर का 3 से 6 महीने का ग्राफ लेके आइए। टू व्हीलर स्टॉक्स में टीवीएस ऑलरेडी आउट परफॉर्मर टाइप का स्टॉक है। अब जो डील हो रही है ईवी की वो करीब 51,000 करोड़ का वैल्यूएशन दे रही है इनके ईवी आर्म को। और गेस करिए कि इनका कंपनी का मेन कंपनी का करंट मार्केट कैप कितना है? 51,000 करोड़। तो थियोरेटिकली तो स्टॉक को यहाँ से डबल होना चाहिए, लेकिन मार्केट ऐसा करता नहीं है एकेडमिकली पूरा, बट एक्साइट कर सकता है स्टॉक को। आप इस वैल्यूएशन पे टीवीएस मोटर्स को कैसे देखते हैं? क्या ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड बन रहा है और ये डील कितनी वैल्यू अनलॉकिंग कर सकती है इस स्टॉक में? पार्थिव, गुड मॉर्निंग अजय, पैनलिस्ट और अदर एंकर्स। सी देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने राइटली कि एट 51,000 करोड़ मार्केट कैप और जिस तरह की डील वैल्यूएशन की बात चल रही है 3 से $3.5 बिलियन, तो बाकी का जो मार्केट कैप रहता है उसका अगर हम वैल्यूएशन गिने तो टीवीएस मोटर्स का जो कोर बिजनेस है जो बेसिकली आईसी बेस्ड 2 व्हीलर सेगमेंट है, 3 व्हीलर सेगमेंट है, उसका वैल्यूएशन इज ऑलमोस्ट एट पार विद लाइक्स ऑफ द अदर पीयर्स विच इज हीरो मोटोकॉर्प और जो बजाज ग्रुप है। और मोर इंपॉर्टेंटली आई थिंक अच्छी बात यह है कि कोर बिजनेस में भी टीवीएस ग्रुप ने काफी मार्केट शेयर रीगेन किया है, काफी एवरेज प्राइस पर यूनिट आई थिंक जो रियलाइजेशन है काफी सुधारी है। और मार्जिन भी जो पहले जो 7-8% के एबिटा मार्जिन कर रही थी कंपनी, अभी डबल डिजिट्स के आसपास आ गए, 10.5% के आसपास। जो भी पूरी एक्साइटमेंट रही है और ये स्टॉक में भी जो रैली बनी है, आई थिंक डेफिनेटली इट इज बैक ऑन द फैक्ट कि जो उनका ईवी बिजनेस है और 2 व्हीलर ईवी बिजनेस में इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, आई थिंक जो iQube उनकी जो ईवी का स्कूटर है वो बेसिकली अगर हम देखने जाए तो इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर दे द सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग। और ये साल आई थिंक दे आर इवन टारगेटिंग ऑलमोस्ट 1 लाख का वॉल्यूम सेल्स। और यहाँ पे अगर इतने इनिशियल स्टेज पे पी का इन्वेस्टमेंट आता है और वेरी क्रेडिबल नेम्स, तो गोज टू शो कि ये बिजनेस बहुत अच्छी वैल्यू आगे जाते क्रिएट कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदना चाहिए। और दूसरा, ये ग्रुप से हमें लग रहा है कि एक अच्छा स्टॉक है जो सुंदरम क्लेटन है। इसके अंदर हम जानते हैं कि दे ओन अ स्टेक इन टीवीएस मोटर्स जो काफी होल्डको डिस्काउंट पे चल रहा है। नॉट ओनली दैट, उनका एल्यूमिनियम डाइकास्ट का भी बिजनेस है जो बहुत ही अच्छा कर रहा है। आई थिंक लॉट ऑफ वैल्यू इनसाइड दिस कंपनी। तो अगर टीवीएस मोटर्स रीरेट होता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सुंदरम क्लेटन भी इन्वेस्टर्स के लिए शानदार रिटर्न्स दे सकता है। एब्सोल्युटली। तो चलिए, टीवीएस मोटर काफ़ी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी आती हुई। और ईवी की अगर बात करें, देश में सेकंड नंबर पर टीवीएस मोटर आती है और ईवी प्ले में और निवेश की भी यहाँ पर खबरें आती हुई और बड़े सारे नाम आडिया और साथ ही गोल्डमैन सैक्स, कार्लाइल निवेश कर सकते हैं नाम आते हुए नजर आ रहे हैं।